भिन्नता न होकर एक वाक्यता हो गई, क्योंकि सद्गुरु की कृपा के बिना हरि नाम में प्रेम जगता नहीं है। कबीर दास जी कह रहे हैं, हमारे गुरुदेव ने कृपा करके हमें जो उपदेश किया हरि नाम का, राम नाम का, तो राम नाम के पट तरे दैवे को कछु नाई, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन मान। इसका मतलब है सद्गुरु चरणाश्रय की प्राप्ति का फल ही है हरि नाम की प्राप्ति हो जाना, हरि नाम में प्रेम हो जाना, हरि नाम संकीर्तन में जीवन समर्पित हो जाना। आप लोग कहेंगे चलो ये दोनों वाक्य तो एक हो गए, पर भगवान वेद का वचन है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होगी और अंतःकरण की शुद्धि से ध्रुव स्मृति, अखंड अक्षुण्ण अविचल स्मृति प्राप्त होगी, ऐसा भगवान वेद कह रहे हैं। तो वहां तो चित्तरूपी दर्पण की शुद्धि आहार की शुद्धि से बताई जा रही है, और यहाँ तुलसीदास जी गुरुचरण रस से शुद्धि कर रहे हैं और श्रीमन महाप्रभु जी हरिनाम संकीर्तन से कर रहे हैं, और वेद भगवान आहार की शुद्धि से कर रहे हैं। अब तो ये तीन बातें हो गई, इन तीन को एक करो। तो भैया तीन को एक करने का साधन ये है कि जब जीव सद्गुरु पादाश्रय ग्रहण करता है, भगवत शरणागत होता है, तो शरणागति की 6 शर्तों को स्वीकार करता है। आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। शरणागति की 6 शर्तों को स्वीकार करता है, उसमें अनुकूलता का संकल्प और प्रतिकूलता का त्याग। तो जैसे ही भगवत शरणागत होता है तो गुरुजी आहार शुद्धि पहले ही बता देते हैं। अब देखो हरिनाम करना और क्या करना, बोले जो चीज ठाकुर जी को भोग नहीं लग सकती उस वस्तु को आहार के रूप में ग्रहण नहीं करना। अब बोलो आहार शुद्धि हो गई कि नहीं? आहार शुद्धि भी हो गई, और पहले गुरुपादाश्रय, फिर आहार शुद्धि, और पर हरिनाम के प्रति अनन्य भाव से संपूर्ण समर्पण। तो ये तीनों काम एक साथ हो जाते हैं, आहार शुद्धि भी हो जाती है और हरिनाम में समर्पण भी होता है। श्री गुरु पादाश्रय से, श्री गुरुदेव की चरण रज को ग्रहण करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। इस प्रकार से ये 3 वाक्य न होकर के एक ही वाक्य है। अच्छा, अब एक बात और हम कह देते हैं। मान लो किसी ने सद्गुरु पादाश्रय ग्रहण कर लिया है, किसी अनुरागी भगवत प्रेमी महान भक्त समर्थ संत को सद्गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है, दीक्षा ग्रहण कर ली, शरणागत हो गया, आहार शुद्धि भी कर ली उसने, वेद लक्षणा भारतीय देशी गाय से प्राप्त जो गव्य पदार्थ हैं उन्हीं को भगवान को भोग लगाता है, वही आहार के रूप में ग्रहण करता है। ये भी उसने कर लिया। चित्त शुद्धि का पहला साधन भी कर लिया, गुरु पादाश्रय ग्रहण कर लिया, आहार शुद्धि भी कर ली। किंतु अब हम आपसे पूछते हैं बिना किसी संकोच के निर्भयता पूर्वक उत्तर देना, ये दोनों साधन कर लेने के बाद भी यदि हरिनाम में अपना समर्पण नहीं किया तो बताओ बिना हरिनाम के चित्त शुद्धि होगी? इसलिए सर्वात्म स्नपनम परम, परम ये सर्वोच्च साधन है चित्त शुद्धि का, हरिनाम संकीर्तन। अब एक प्रश्न और हम कर रहे हैं आपसे। महाप्रभु जी ने
परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। संकीर्तनम क्यों कहा? जप कह देते, स्मरण कह देते, कीर्तन, और कीर्तन में भी संकीर्तन। आगे हम चर्चा करेंगे कीर्तन किसको कहते हैं और संकीर्तन किसको कहते हैं। ऐसा क्यों कहा? तीन साधन: श्रवण, स्मरण और कीर्तन। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। अभयम च इच्छता। अभय पद की प्राप्ति के लिए तीन साधन करने चाहिए: श्रवण, नाम रूप गुण लीला का श्रवण, कीर्तन और स्मरण। अब देखिए, आप ठीक से बैठ करके, आप इधर उधर ध्यान मत दो, जो हो रहा होने दो। आप प्रेम से बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, सावधान होकर सुन रहे हैं। सावधानतया शृणु, सावधान होकर सुनो। ये बात बार बार वाचकों ने कही है, सावधान होकर सुनो। और मान लो आप सुनने में असावधान हो गए तो आपको लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रमादे न हतम श्रुतम। प्रमाद पूर्वक जो सुना जाएगा वो नष्ट हो जाएगा। अब जो बात हमारे कल्याण की थी उसी बात में हम सो गए। जिस एक वाक्य से हमारा काम बनने वाला था उसी समय हमने श्लोक पर अंडरलाइन किए, स्कंद पुराण में लिखा है महाराज जी कि जब तक पाप रहेंगे शरीर में तब तक कथा कीर्तन में जप में नींद आवेगी। जब निष्पाप हो जाएगा तो कथा कीर्तन में जप में नींद नहीं आएगी। अरे भाई, कथा कीर्तन में तो वस्तुतः जीव को परमानंद मिलता है। जहां परमानंद, परमाह्लाद हो रहा है, चित्त की अत्यंत प्रसन्नता है, वहां तमोगुण छू नहीं सकता। तमोगुण जहां रहेगा वहीं ना निद्रा, प्रमाद, तंद्रा आदि दोष आवेंगे। जहां सात्विकता का साम्राज्य होगा वहां कैसे होगा? दूसरी बात यह है कि हरिनाम के प्रति, भजन के प्रति महत्व बुद्धि नहीं होगी तो नींद आएगी। कथा कीर्तन के प्रति महत्व बुद्धि नहीं होगी तो नींद आएगी। हमारे यहाँ एक दिल्ली के भगत जी आए, पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी के चरणों में, बाबा महाराज के चरणों में, जिनको आप लोग बाबा महाराज कहते हैं। महाराज जी के पास एक भक्त आए दिल्ली के। उन्होंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, भजन करने में नींद क्यों आती है? हम भी वहीं बैठे थे, मलुक पीठ की बात है। तो महाराज जी हंस करके बोले कि नोट गिनने में नींद क्यों नहीं आती? पहले हमारी बात का उत्तर दो। उसने पूछा भजन करने में नींद क्यों आती है? तो महाराज जी ने कहा पहले हमारी बात का उत्तर दो, नोट गिनने में, रुपया गिनने में नींद क्यों नहीं आती? तो वो भक्त बेचारे हंसने लगे। रावत जी भक्त बोले महाराज जी कथा कीर्तन करते जब करते तो नींद आती। तो वो हंसने लगे। महाराज जी बोले देखो बात यह है कि रुपयों के प्रति, संसार के व्यवहार के प्रति हमारी महत्व बुद्धि है। हिसाब किताब गड़बड़ न हो जाए, ज़्यादा रुपया न चला जाए, इसलिए किसी का लेना बाकी है तो कम ना आ जाए, ये चिंता है। इसलिए घिस घिस करके देखते हैं कि कहीं एक आध नोट कम तो नहीं रह गया, और कहीं किसी को देना है तो बार बार घिस घिस के देखते हैं कि कहीं चिपक के अधिक तो नहीं चला गया। तो उन रुपयों के प्रति तुम्हारी बहुत अधिक महत्व बुद्धि है, इसलिए उस समय न थकान आती है न नींद आती है, और भजन के प्रति महत्व बुद्धि नहीं है।
सत्संग के प्रति महत्व बुद्धि नहीं है, इसलिए तुम्हें उसमें निद्रा आती है, ऐसा महाराज जी ने कहा। तो क्या कह रहे थे हम? हैं? क्या? हाँ, तो क्या? हाँ, प्रमादेन हतम श्रुतम। अब ठीक कही अभिषेक शास्त्री जी ने कि महत्वपूर्ण बात जो हमारे कल्याण की थी उस पर तो हम सो गए, उस पर सो गए तो कितना बड़ा घाटा हुआ, बोलो, बहुत बड़ा घाटा हुआ। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, डर लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। क्या अजब जमाना आया? कथा होए तहाँ श्रोता सोवे, बक्ता मूड पचाया रे। होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे। डर लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। पद थोड़ा बड़ा है, हमने तो केवल इतना अंश कहा, पर है बड़ा विलक्षण पद। मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे, मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे, कहे नाज नहीं आया रे। धन दौलत ले माल खजाना, बेस्या नाच नचाया रे। भंग तमाखू सुल्फा गांजा, सूखा खूब उड़ाया रे। गुरु चरणामृत ने मन धारा, मधुआ चाखन आया रे। उल्टी चाल चली दुनिया में, ताते जी घबराया रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरिचरणन चित लाया रे। डर लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। श्रवण में प्रमाद हो जाएगा, हानि हो जाएगी, और स्मरण में प्रमाद होगा तो हानि हो जाएगी। स्मरण माने जप, तो व्यग्र चित्तो हतो जपः। दो बातें हैं, स्मरण में प्रमाद और श्रवण में प्रमाद होने से स्मरण और श्रवण का पूरा पूरा लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि श्रवण काल में लाभ जो होगा वो श्रवण कर्ता को ही लाभ होगा। यदि हम ठीक से सुन रहे हैं तो लाभ किसको होगा? हमको होगा। और हम प्रमाद शून्य होकर जप कर रहे हैं तो जप का लाभ किसको होगा? हमको होगा। तो स्मरण और श्रवण ये जो दोनों साधन हैं वो केवल एक व्यक्ति विशेष का ही कल्याण कर रहे हैं। जो स्मरण कर रहा है, जो श्रवण कर रहा है, उसका कल्याण कर रहे हैं। और जब व्यक्ति संकीर्तन करता है तो हृदय से वह स्मरण करता है, स्मरण हो गया। फिर उच्च स्वर से उच्चारण करता है तो वो शब्द उसके कान में पड़ते मधुर हरिनाम संकीर्तन के, तो स्मरण भी हो गया और श्रवण भी हो गया और अपना कल्याण तो पक्का हो गया। महा महा महिमामय हरिनाम जब उन्मुक्त कंठ से प्रकट हुआ तो इस वायुमंडल में जहां तक हरिनाम व्याप्त हुआ वहां तक के चराचर के जीवों को महा महा महिमामय हरिनाम का दान प्राप्त करा दिया। महा महा महिमामय हरिनाम का उन्मुक्त कंठ से दान कर दिया। इसलिए जप की अपेक्षा, जप भी करना चाहिए
श्रवण भी करना चाहिए, किंतु स्मरण और श्रवण की अपेक्षा कीर्तन इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि कीर्तन में स्मरण भी हो जाता, भीतर से स्मरण है और वाणी से उच्चारण है, कीर्तन है, और कानों से श्रवण है। चित्रकूट के श्री मौनी जी महाराज एक बहुत विलक्षण संत हैं, चित्रकूट में अभी भी हैं श्री मौनी जी महाराज। 100 वर्ष से ऊपर की आयु है उनकी, कितने ऊपर है ये तो भगवान जाने, पर हम अपनी स्मृति के आधार पर बता रहे हैं। वृंदावन बैठक हुई थी हमारे सामने, सबसे पहली वृंदावन बैठक शायद 84 या 85 में हुई थी, हैं 86 में थी, हाँ 86 में वृंदावन बैठक थी हमारे सामने वाली वृंदावन बैठक। तो 86 वृंदावन बैठक, अब तो चित्रकूट छोड़ के कहीं जाते नहीं है, उस समय वो आए थे तो हमें खूब पक्का स्मरण, हमने उनका फोटो भी खिंचाया था, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा चलता था तो उनका फोटो भी हमने खिंचाया था और हमारे कहीं रखा होगा संग्रह में, सुरक्षित होगा तो कहीं फोटो पुराना रखा भी होगा, उनका फोटो हमने खिंचाया था। अखंड विभूति रमाए रहते थे उस समय वो, तो हमें खूब पक्का स्मरण है। उस समय हमने पूछा था कि बाबा जी महाराज जी आपकी उम्र क्या है, तो वो कहते थे 90 से ऊपर। क्या कहते थे? 90 से ऊपर। और अभी गए थे, महीना 2 महीना भी नहीं हुआ, अभी चित्रकूट गए थे तो हमने पूछा महाराज जी उम्र कितनी है, बोले 90 से ऊपर। अब बोलो 85-86 में भी 90 से ऊपर थी और 2016 चला कि 17 चला है, 17 चल रहा, 2017 में भी 90 से ऊपर ही चल रही है। अब आप हिसाब लगा लो, इतने पुराने महात्मा हैं वो, बहुत अच्छे संत, और हर समय सियाराम सियाराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम 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 श्री सीताराम। तो बीच बीच में हमसे बातचीत करें और ऐसे उच्चारण करें, फिर क्या बोले हाथ जोड़ करके, बोले महाराज इन कानों को व्यसन लग गया हरिनाम सुनने का, ये राम नाम यदि 1 मिनट न सुने तो व्याकुल हो जाते हैं, लगता प्राण निकल जाएंगे, इसलिए बोलने वाला एक है और सुनने वाले 2 हैं। ये हमेशा कहते हमको सुनाओ सुनाओ सुनाओ, तो हम उनको राम नाम सुनाते रहते हैं, सीताराम सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। हाँ हाँ, इसलिए भैया कीर्तन में त्रिगुणित लाभ है, स्मरण का लाभ है, श्रवण का लाभ है, और अपने लाभ के साथ पूरे विश्व का लाभ है, पूरे जगत का लाभ है। इसलिए भैया नाम जब भी करो, नाम स्मरण भी करो, पर थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन अवश्य करो। हरिनाम संकीर्तन जीव के कल्याण का सर्वोपरि साधन है। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन जीव के कल्याण का सर्वोपरि साधन है। ये चित्त रूपी दर्पण को पवित्र करने वाला है। हरिनाम संकीर्तन करते करते जब प्रेम प्रकट होता है, पहले हरिनाम प्रिय लगता है, फिर उसमें स्वाद आने लग जाता है, फिर किंचित किंचित मधुरिमा का स्पर्श होते ही कीर्तन करते करते बार बार रोमांच हो जाता है, रोमावली खड़ी हो जाती है, शरीर कंटकित हो जाता है, रोमावली खड़ी हो जाती है, फिर हृदय भर आता है, फिर लगता है कि खूब जोर से रोने लग जाए, ऐसा लगने लग जाता है। और फिर बहुत रोकने पर भी जब प्रेम का आवेग रुकता नहीं है, वो गंगा जमुना की धार नेत्रों के मार्ग से बहने लग जाती है। और जब कीर्तन करते करते नेत्रों के मार्ग से
ये गंगा जमुना की धारा, प्रेम धारा बहने लग जाए, तब समझ लेना अब चित्तरूपी दर्पण की सफाई शुरू हो गई है। ये धुलते 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 एकदम निर्मल कर देगा। और जब एकदम निर्मल हो जाएगा, इतना निर्मल हो जाएगा, इतने प्रेम में डूब जाएगा संकीर्तन करने वाला कि करते 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 शरीर संसार की पूर्ण विस्मृति हो जाएगी। तो फिर जिधर देखेगा उधर, जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की। 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 झलक घनश्याम प्यारे की। झलक घनश्याम प्यारे की। जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की। जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की। जो कुछ है रोशनी जग में उसी दिलवर हमारे की। जो कुछ है रोशनी जग में उसी दिलवर हमारे की। कहीं बालक कहीं बूढ़ा, कहीं जाहिल कहीं बूढ़ा। कहीं बालक कहीं बूढ़ा, कहीं कहीं बूढ़ा। कहीं चतुरा कहीं मूढ़ा, कहीं चतुरा कहीं मूढ़ा। है लीला उस दुलारे की। कहीं चतुरा कहीं मूढ़ा, है लीला उस दुलारे की। जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की। जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की। छबीला मोहना नटवर, हठीला सांवला गिरधर। छबीला मोहना नटवर, हठीला सांवला नटवर। छबीला मोहना नटवर, हठीला सांवला गिरधर। छबीला मोहना नटवर, हठीला सांवला गिरधर। करे यह राम नित झांकी, करे यह राम नित झांकी। वो दिलवर प्राण प्यारे की। करे यह राम नित झांकी, वो दिलवर प्राण प्यारे की। जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की। जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की। भगवान सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, उनकी प्राप्ति का क्या साधन? सच्ची बात स्वामी जी यही है, भगवत प्राप्ति का कोई साधन नहीं। आप लोग कहेंगे तमाम साधनों का वर्णन किया वो सब व्यर्थ है। नहीं नहीं,
ये भगवत प्राप्ति के साधन नहीं है, ये सबके सब साधन शरीर और संसार की विस्मृति के लिए। शरीर संसार की विस्मृति हो जाएगी, चाहे पूर्ण ज्ञान से हो या पूर्ण भगवत प्रेम से हो। जिस क्षण विस्मृति हो जाएगी उसी क्षण सर्वत्र भगवान की अनुभूति होने लग जाएगी। जित देखो तित श्याम मई है। और ये स्थिति बिना हरिनाम संकीर्तन के प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए कीर्तन से जो प्रेम जगता है और नेत्रों से प्रेमानंद झरता है, वही चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ करने का प्रमाण है। हा हा हा। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभयंतर मल कबहू की जाई, अभयंतर मल कबहू की जाई। अब एक बात हम आपको और निवेदन कर दें, भक्ति है क्या? भक्ति कहते किसको हैं? गोस्वामी जी ने कहा भक्ति है मणि और ज्ञान है दीपक। कैसे कैसे बाती बनाई, कैसे घी लाए, कैसे दिया लाए और दीपक को में घी भरा, बाती रखी, फिर उसको चैतन्य किया, दीपक को प्रज्वलित किया और फिर उस ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में अविद्या की गांठ को खोलने के लिए बैठा। लेकिन इंद्री द्वार झरोखे नाना ताता सुर बैठे करिथाना, आवत देखें विषय बयारी तुरत ही दही कपाट उघारी। क्योंकि इंद्रन सुरन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। इतने मेहनत से दीपक जलाया और हवा के एक झोंके ने उसको जैसी आराम कर दिया, बुझा दिया। अब मान लो दीपक प्रकाश करता है ना, प्रकाश में ही आप गांठ खोल सकते हैं, अंधेरे में कैसे खोलेंगे? सरल गांठ तो अंधेरे में भी खुल जाएगी, पर बहुत जटिल फंस गई हो गांठ तो बिना प्रकाश के वो खुलेगी नहीं। मान लो दीपक की जगह मणि हो तो, मणि का प्रकाश हो तो फिर चाहे जितना पानी बरसे और चाहे जितनी हवा चले, मणि का प्रकाश होगा तो फिर उसमें हवा के झोंके से बुझने की अथवा पानी के बरसने से शांत होने की संभावना नहीं रहेगी। वो मणि क्या है? राम भगति मणि उर्वश जाके, राम भगति मणि उर्वश जाके, दुख लवलेश ना सपने उतारे, दुख लवलेश न सपने ताके। ये भक्ति रूपी मणि है जिसको मलुकदासी ने कहा, कितनों बरसे जल पवन तबहु न बुताई, केवल राम भजो रे भाई। इस 12 खड़ी में मलुकदास जी ने भक्ति को मणि कहा, गोस्वामी जी ने भक्ति को मणि कहा। अब बहुत ध्यान दें आप लोग, बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। भक्ति को मणि कहा और बालकांड में राम नाम को भी मणि कहा। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर,
जो चाहसी उजियार। अब देखिए, भक्ति मणि है, राम नाम मणि है और भक्ति भी मणि है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम, श्री हरि नाम ही महामणि है और ये हरि नाम महामणि ही भक्ति महारानी है। बिना नाम के भक्ति संभव नहीं है। परीक्षित जी ने कहा, महाराज पाप से बचना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत सावधान लोगों से भी जाने अनजाने पाप बन जाते हैं। वो आपने इतने नरक सुना दिए तो हम लोगों की तो, हमारी तो हालत खराब हो गई। कैसे बचे मनुष्य बेचारा नरक से? कानून बनाने वालों ने तो लंबे चौड़े कानून बना दिए, यहाँ धरती पर जन्म लेना पड़े और फिर लोगों के साथ व्यवहार बर्ताव करना पड़े, तब पता चले पाप से बचना कितना कठिन है। कई चीजें तो अज्ञान में हो जाती महाराज हैं? संसार की स्थिति ऐसी है कि 18-20 साल तक की उम्र तो ऐसी लड़कपन में बीत जाती, पता ही नहीं चलता पाप क्या है पुण्य क्या है। बड़ा कठिन है। बोले कोई प्रायश्चित तो बताओ जिससे नरक न जाना पड़े। बोले हाँ प्रायश्चित है। पहला प्रायश्चित है तत्व ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए, आत्मानुभव हो जाए तो ये पता चल जाएगा कि जो करता है सो भोक्ता, मैं करता ही नहीं हूं तो भोक्ता कहां से होऊंगा, निष्पाप हो जाएगा। अरे बोले भाई ये तत्व ज्ञान वाली बात तो ऐसी है कि जैसे किसी व्यक्ति को भरपेट रोटी खाने को न मिलती हो और वैद्य कहे कि स्वर्ण भस्म मलाई में चाट लिया करो तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। अरे भले आदमी, खाए बिना तो मर रहे हैं और तू स्वर्ण भस्म मलाई में चाटवे की बात कह रहा हो। कहाँ से लावेंगे मलाई, वो कहाँ से लावेंगे स्वर्ण भस्म? ये सबके लिए उपयुक्त साधन नहीं है। तब दूसरा साधन, तपसा ब्रह्मचर्येण श्रमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च देहवाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विता हरन्त्यघम महदपि वेणुगुल्म विवानला। तपस्या, ब्रह्मचर्य, समदम इत्यादि साधनों का अनुष्ठान करके महान से महान पाप को नष्ट कर देता है। कैसे? बोले वेणु गुल्मम इवा नलह, जैसे बांसों की रगड़ से जंगल में आग लगती है और जंगल जल करके भस्म हो जाता है, ऐसे ही इन साधन की रगड़ से एक तप की अग्नि प्रकट होती है और उससे सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। बोले ये दूसरा साधन तो ठीक है, लेकिन तपस्या है? तपस्या बन रही है। अभी देखो फागुन का महीना है तो ये पंखा लगा है, हम अपनी तपस्या आपको बता रहे हैं। ये पंखा न लगा हो तो हम पसीने में तरबतर हो जाएंगे। ये है हमारी तपस्या। अब आप लोग भले ही कहें महाराज बड़े तपस्वी, हम न जानते हम कितने तपस्वी हैं। कोई साधन नहीं बन रहा है, न तप है, न ब्रह्मचर्य है, न संयम है, न सदाचार है। ठीक है प्रयत्न में लगे हुए हैं, लेकिन जो परिभाषा शास्त्रों में दी गई है वो परिभाषा हमारे जीवन में खरी नहीं उतर रही है। न त्याग है, न सत्य है, न शौच है। बड़े कठिन है महाराज। एक एक के पालन में, एक सत्य के पालन में हरिश्चंद्र को डोम बनना पड़ा है, मरघट पे डंडा लेके खड़ा होना पड़ा हरिश्चंद्र को, अपना सर्वस्व दांव पर लगाना पड़ा, तब एक सत्य रूपी धर्म की वे रक्षा कर पाए। बड़ा कठिन है। मान लो कोई सावधानी पूर्वक कर भी ले तो इसमें एक भय है। भय क्या है? इसका मतलब यह मत समझना कि तप, ब्रह्मचर्य, सत्य, श्रम, दम, त्याग, शौच इनको हमें उपेक्षा कर दे। नहीं नहीं, जरूर इनका आदर करना चाहिए, इनकी उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए, किंतु उसके बाद भी केवल इन्हीं के सहारे से काम बन जाएगा ये बात नहीं है। बांसों की रगड़ से एक बार आग लगती जंगल जल जाता है। अब बांस तो जल गए लेकिन उनकी जड़ तो जमीन में है कि नहीं,
और फिर वर्षा काल आया, फिर पानी बरसा, और पानी बरसते ही फिर नए नए बांस फूट पड़े। जंगल जैसे पहला था वैसे फिर हरा भरा हो गया। देखो अजामिल के जीवन में उसने अपने तप त्याग आदि का अनुष्ठान करके, वो बहुत पवित्र ब्राह्मण था। अजामिल जन्म से बहुत पवित्र ब्राह्मण था। ये दूसरा श्लोक उसमें पूरा घटित होता था। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च, त्याग सत्य शौच सब था उसमें। निष्पाप हो चुका था वह, लेकिन पाप की जो जड़ है वासना, उसका क्षय बिना भगवत शरणागति के, बिना भक्ति के नहीं होता। वो वासना रूपी जड़ उसके भीतर थी। और जंगल में अपने अग्निहोत्र के लिए समिधा लेने गया था। जंगली लोगों का नाच गान सुना और बस दौड़ गया वहां। और इतने पवित्र ब्राह्मण का थोड़ी देर में पतन हो गया। कितना नीचे गिरा वो ब्राह्मण, वेश्यागामी हो गया है? बोले भाई दूसरे वाला भी निरापद उपाय, पहले वाले में तो सबका सब उसके लायक नहीं है, सब योग्य नहीं है। दूसरे वाले साधन में ये भय बना हुआ है, कोई अंतिम साधन कहो। बोले अंतिम साधन है जीव के चित्त शुद्धि का। वो ये हरि नाम, वो ये भक्ति। के चित केवलया भक्त्या, के चित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहार मिव भास्करः। अघम कार्त्स्नेन धुन्वन्ति, अपने संपूर्ण पापों को सर्वथा नष्ट कर देते हैं। कैसे? निहारम इव भास्करः, जैसे सूर्य कोहरे को, अंधेरे को नष्ट कर देते हैं, ऐसे ही केवल भक्ति के द्वारा। और वो केवला भक्ति क्या है महाराज जी? वो केवला भक्ति हरि नाम ही है। हरि नाम महामणि ही भक्ति है। इसलिए जीव के चित्त शुद्धि का उपाय, अन्य साधनों से पाप तो नष्ट होते हैं, लेकिन जिस मलिन वासना के कारण पाप बनते हैं, वो मलिन वासना बिना हरि नाम के नष्ट होती। आपको पता है श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, उनको भजन के पथ से भ्रष्ट करने के लिए षड्यंत्रकारी दुष्टों ने एक अत्यंत सुंदरी नर्तकी को, वेश्या को भेज दिया। 15-16 साल की उम्र थी उसकी। बाबा उच्च स्वर से 3.5 लाख नाम उच्च स्वर से लेते थे। उच्च स्वर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उच्च स्वर से 3.5 लाख नाम श्री हरिदास ठाकुर लेते थे। 22 घंटे भजन करते थे। कितने घंटे? 2 घंटे में सब चीज, खाना पीना सोना सब 2 घंटे में 22 घंटे भजन करते। भेज दिया वहां। और वो तो बेचारी धन के लालच में गई थी। धनी मानी लोगों ने कहा था इसको भजन के मार्ग से गिरा दो, लेकिन 3 दिन 3 रात्रि तक वहां बैठी, बार बार प्रयास किया, लेकिन बाबा जी को भजन से फुर्सत हो तब न देखें उसकी ओर। और हरि नाम श्रवण करते करते एक महान पुरुष की सन्निधि में उसकी चित्त शुद्धि हो गई। भयंकर नरकों का दृश्य उसे दिखने लग गया। चीख पड़ी, चिल्ला पड़ी और त्राहिमाम कह के, बाबा मैं आपकी शरण में हूं। दुष्टों ने आपको भजन के मार्ग से विचलित करने के लिए मुझे भेजा था, लेकिन आप जैसे निर्विकार संत,
आपकी सन्निधि में इस पतिता की भी शुद्धि हो गई, अब मेरे कल्याण का उपाय करो। आपने कहा पुत्री रो मत, श्री कृष्ण नाम पतित पावन है, लो ये माला, इसी कुटिया में रह के भजन करो। महाराज वो महान सिद्ध हो गई, भगवत प्राप्त संत हो गई, वो जो कल तक संसार जिसे दूसरी नजर से देखता था वो महान सिद्धा हो गई। यह है नाम की महिमा। ये सतयुग की बात नहीं है, ये त्रेता की बात नहीं है, ये द्वापर की बात नहीं है, ये कलिकाल की बात है, 500 550 साल पुरानी बात है। और पौराणिक काल में जब सतयुग त्रेता द्वापर था उस काल की बात है। विश्वामित्र पराशर प्रवृतया वातांबु पर्णासना तेपि स्त्री मुख पंकजम सुल्लितम दृष्ट्वैव मोहंगता। विश्वामित्र पराशर प्रभृति बड़े बड़े ऋषि, कोई जल पी के रहते थे, कोई पानी पी के रहते थे, कोई पत्ता चबा के रहते थे, वो भी स्त्री के मुख कमल को देख करके मोह से युक्त हो गए। यद्यपि वे महापुरुष, उनमें दोष का अनुसंधान नहीं किया जा सकता, उनके यह चरित्र प्रेरणादायी हैं, पर इन चरित्रों ने यह प्रमाणित कर दिया कि तप आदि साधनों से वह शुद्धि चित्त की नहीं होती, जो चित्त की शुद्धि हरिनाम संकीर्तन से होती है। इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण को परम पवित्र करने वाला हरिनाम है। एक बार श्री गुरु नानक देव जी, एक बार श्री गुरु नानक देव जी एक गांव में गए। बहुत विचरण करते थे नानक देव जी ने भी, संपूर्ण भारतवर्ष का विचरण किया। कहां तक कहें, मक्का मदीना तक वो पैदल चल करके गए, मक्का मदीना तक गए गुरु नानक देव जी महाराज। एक गांव में गए श्री नानक देव जी, तो मर्दाना उनके साथ उनका सेवक था, एक तारा रहता था, एक तारा के ऊपर कीर्तन करते थे, भजन गाते थे, लोग इकट्ठे हो जाते थे और किसी न किसी घर से भिक्षा आ जाती थी और वो भिक्षा को प्रेम से एक समय भिक्षा ग्रहण करके प्रेम से जीवों को भगवान नाम का, भक्ति का, भजन के मार्ग का उपदेश देना। तो वे भजन कीर्तन करके जैसे ही निवृत्त हुए उसी समय दो लोग भिक्षा लेके आए। एक अत्यंत निर्धन गरीब किसान था, छोटा सा खेत था और कुछ गोमाताएं उसके यहां थी और कुछ नहीं था उस बेचारे के यहां, पर उसका बड़ा भाव जगा कि गुरुजी आए हैं, श्री गुरु नानक देव जी आए हैं, तो हमारा एक टुकड़ा उनकी भिक्षा में चला जाए तो हमारा गृहस्थाश्रम सफल हो जाएगा। तो महाराज जी वो बाजरे का रोटला, बड़ा मोटा मोटा रोट, वैसे बाजरे की रोटी पतली नहीं बनती, मोटी बनती है, तो बाजरे का टिक्कड़ और छाछ और कुछ नहीं, धुंगारी भई छाछ और बाजरे का टिक्कड़ लेके आया, गुरुजी के सामने अर्पित किया। उसी समय उसी गांव का जमींदार बढ़िया सुंदर घी जिसमें चू रहा है, बह रहा है, ऐसा तलेमा घी का बढ़िया हलवा, मदन मोहन दास जी को पता है, खाक शोक में न्योते की चिट्ठी आती तो महाराज जी पूछते क्यों खाया है, क्या खा के आए, तो यदि कह दिया हलवा पूड़ी साग तो ऐसे इशारा करके बताते थे हलवा उठाने में यहां से घी बह रहा था कि नहीं, घी चुचा रहा था कि नहीं, तो यदि कह दिया साधु ने, विद्यार्थी ने कि घी नहीं चुचा रहा था तो 10-5 बात सुनाते, बदमाश, बेकार हलवा हुलवा के नाम पे ठग लिया महात्माओं को, ब्राह्मणों को। हलवा कहते ही उसको हैं जो हलवा कटोरी में परसा जाए तो कम से कम एक सूत
घी तैरता रहे उसको हलवा कहते हैं। कढ़ाई में हलवा घी छोड़ने लग जाए, घी में हलवा तैरने लग जाए, उसको हलवा कहते हैं। ऐसी बढ़िया चुचेमा घी वाला हलवा लेके आया और बढ़िया सुंदर पूड़ी, हलवा और साग। गुरुजी, इस सेवक की भिक्षा स्वीकार करो। तो गुरुजी ने हलवा पूड़ी साग को तो लगाई ढोक डंडोत, और वो जो गरीब किसान था ना, उसकी बाजरे की रोटी को सिर से लगाया और प्रेम से पाते जाएं और बीच बीच में घूट घूट करके छाछ पीते जाएं, धुमारी छाछ पीते जाएं। अरे भैया बहुत जोर को टिक्कड़ बनायो, बहुत स्वाद आयो, बहुत स्वाद आयो। और वो जो बेचारा जमींदार लाया था हलवा पूड़ी, उसको छू दिया, बोले तुम घर ले जाओ, सब बांट के पा लेना, कोई बात नहीं। यहाँ किसी को बांटना चाहो यहाँ बांट दो, चाहे प्रसाद हमने छू दिया, प्रसाद हो गया, घर ले जाना। उसने कहा गुरुजी की भिक्षा पूरी कर लेने के बाद, गुरु नानक देव जी की भिक्षा कर लेने के बाद उसने कहा, गुरुजी एक बात बताओ, आप तो संत हैं, गुरु हैं, समदर्शी हैं, आपकी दृष्टि में अमीर गरीब का भेद नहीं है, गांव नगर का भेद नहीं है, श्रद्धालु ये भी है, श्रद्धालु मैं भी हूं, पर आपने मेरी श्रद्धा को ठुकरा दिया और इसकी श्रद्धा को स्वीकार किया। बोले भैया तुमको लग रहा है हमने तुम्हारी श्रद्धा को ठुकराया नहीं, हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिन मोह कहाँ विश्राम। अब हनुमान जी ने कोई मैनाक पर विश्राम नहीं किया तो क्या अपमान कर दिया, हाथ से छू दिया, हो गया आदर। तो गुरुजी दोष क्या था जिससे आपने स्वीकार नहीं किया? हमारे हलवा पूड़ी साग को आपने स्वीकार नहीं किया और गरीब की छाछ और बाजरे की रोटी को स्वीकार कर लिया, इसका क्या कारण है? गुरुजी बोले अच्छा ऐसी बात है, एक शीशा ले आओ, दर्पण। तो शीशा मंगाया, शीशा आ गया। शीशा ही तो बोलते हैं, कांच शीशा दर्पण आ गया। ऐना भी कहते हैं क्या? तो वो आ गया, दर्पण आ गया और दर्पण को उन्होंने सामने रख करके उस जमींदार से कहा कि इस पे थोड़ा हलवा मल दे। उसने कहा जो आ गया हमारा, तो थोड़ा इतना हलवा लिया और दर्पण पे मल दिया, चुपड़ दिया। बोले अब देखो इसमें तुम्हारा मुंह दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हमारे पास लाओ, हम देखें। हमारा मुंह नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब हमने बाजरे की रोटी खाई, उसका भी एक टिक्कड़ बाकी है, लाओ बाजरे का रोट लाओ। तो उसका भी एक टुकड़ा लिया। और बाजरा तो खुशक होता है, खुश्क होता है, तो बाजरे की रोट को उस पे दर्पण पे रगड़ दिया। तो वो जितनी चिकनाई थी ना, वो सब चिकनाई उस बाजरे के टिक्कड़ ने उसने सोख ली। अब महाराज बढ़िया चमक गया दर्पण। बोले अब देख, अब तेरो चेहरा दिख रहा है? बोले हाँ दिख तो रहा है, हमारा भी दिख रहा, आपका भी दिख रहा है। समझे? बोले महाराज हम तो नहीं समझे। अरे तुमको समझाने के लिए नाटक किया। ये चित्त भी दर्पण के समान है। जब चिकने चुपड़े भोग विषय के पदार्थ व्यक्ति लोलुपता पूर्वक ग्रहण करता है तो चित्त रूपी दर्पण मलिन हो जाता है, उस पे काई चढ़ जाती है, चिकनाई चढ़ जाती है। जीवात्मा परमात्मा जीवात्मा ना अपने स्वरूप का अनुभव कर पाता है, न परमात्मा के स्वरूप का अनुभव कर पाता है। किंतु जब किसी खून पसीना की कमाई वाले, किसी प्रेमी अकिंचन भक्त की सूखी रोकी रोटी, वो अन्न वो उस पर रगड़ दिया जाता है, तो फिर चित्त रूपी दर्पण पवित्र हो जाता है। इसलिए तुम्हारा हलवा खाते तो हमारा दर्पण और मटमैला हो जाता, ना अपना स्वरूप दिखता, ना भगवान का स्वरूप दिखता। किंतु इस गरीब की रोटी से चित्त शुद्ध हुआ। तो जैसे गरीब की रोटी से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ होता है, ऐसी वासना की चिकनाई काई वो सब हरिनाम रूपी रज से
अथवा हरिनाम रूपी बाजरे के टिक्कड़ को रगड़ दो, कीर्तन का टिक्कड़ रगड़ दो, तो वो स्वच्छ हो जाएगा और उसमें अपने स्वरूप की भी अनुभूति होने लग जाएगी और भगवान के स्वरूप की भी अनुभूति होने लग जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए रूखा सूखा साधक को चिकना चुपड़ा स्निग्ध पदार्थ न खा करके रूखा सूखा खा करके भजन करना चाहिए। रूखा सूखा खाकर भजन करने वाले जो लोग होते हैं उनके चित्त की शुद्धि शीघ्र होती है। ये श्री नानक जी महाराज का यह उपदेश है। इसीलिए हमारे यहाँ संतों ने ये बात खूब जोर देकर के ये बात कही कि भैया अपने चित्तरूपी दर्पण को शुद्ध करना चाहते हो तो विषय का सेवन उन्मुक्त भाव से मत करो, एक साधक की रहनी से रह करके और श्री हरिनाम का आश्रय लो। इस हरिनाम के आश्रय से चित्त रूपी दर्पण पवित्र हो जाएगा। राम सुमीर एहि तेरो काज है। 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 और क्या करें? माया को संग त्याग हरिजू की शरण लाग। 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 जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज। जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है। राम सुमीर यही तेरो काज है। राम सुमीर यही तेरो काज है। राम सुमिर एहि तेरो काज है। सुपने ज्यों धन पिछान काहे पर करत मान। सुपने ज्यों धन पिछान काहे पर करत मान। बारू की सी भीत तैसे वसुधा को राज है। बारू की सी भीत तैसे वसुधा को राज है। राम सुमीर यही तेरो काज है। राम सुमिर यही तेरो काज है। नानक जन कहत बात बिनस जई है तेरो